सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय अनदर एक्साइटिंग वीडियो, जिसमें कि आज हम लोग करने जा रहे हैं हमारी क्लास 11th की बायोलॉजी से चैप्टर नंबर 3 को, जिसका नेम है प्लांट किंगडम। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, काफ़ी लंबा चैप्टर है, इससे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन हमें घबराना नहीं है। इसको बहुत आराम से करेंगे, डिटेल में करेंगे, समझ के करेंगे एंड पॉइंट वाइज करेंगे। तो ये फ्लो चार्ट आपको दिख रहा होगा, ये मैं आपको करवाऊंगा, लेकिन तब जब मेरा चैप्टर पूरा फिनिश हो जाएगा। आज मैं आपको करवाऊंगा द क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन के अलग अलग सिस्टम्स, न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी, साइटोटेक्सोनॉमी एंड केमोटेक्सोनॉमी, ये सब हम कर लेंगे। एंड देन जो इस वीडियो का पार्ट नंबर 2 आएगा, उसमें हम लोग एलपी से स्टार्ट कर देंगे। लेकिन आज की वीडियो में हम इतना ही करने वाले हैं। आपको अगर वहां से समझना है तो आप डायरेक्टली वहां से भी देख सकते हैं, लेकिन क्योंकि मुझे डिटेल में कराना है, इसलिए मैं सारी चीज़ों को ही पॉइंट में लूंगा। क्लासिफिकेशन की बात करें तो फर्स्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ये दिया गया था बाय कैरोलस लीनियस। इट वाज गिवन बाय कैरोलस लीनियस। इट इज बेस्ड ऑन, किस पे बेस्ड है ये पूरा का पूरा? ऑन द एंडोशियम स्ट्रक्चर एंड द वेजिटेटिव कैरेक्टर्स। एंडोशियम आप लोगों को याद हो, इट इज द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स। तो एंडोशियम स्ट्रक्चर और कहाँ पे होता है और किससे रिलेटेड होता है? वेजिटेटिव कैरेक्टर से, जिससे कि वेजिटेशन आती है किसके अंदर? प्लांट्स के अंदर। सेकेंड सिस्टम पे अगर हम बढ़े तो दैट इज द natural system of classification. किस पे बेस्ड है ये? It is based on natural affinities among the organism, included external as well as internal features. इसमें सारी फीचर्स को हम लोग इंक्लूड कर लेते हैं। दिया गया था ये बाय जॉर्ज बेंथम एंड जेडी कुकर। अभी तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो कि आपको समझ में ना आया हो, लेकिन फिर भी अगर कहीं भी डाउट आता है तो आप लोग तुरंत वीडियो को पॉज करके कमेंट में वो डाउट मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट इट सेज दैट फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो ये किस पे बेस्ड होता है? इट इज बेस्ड ऑन एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, मतलब जो इंसिस्टर्स के पास था, क्या वो आगे की जनरेशंस में आया और क्या मॉडिफिकेशन के साथ आया। तो ये दिया गया था बाय द एंजलर एंड फ्रैंकलिन। लेटर ऑन और बाद में इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करी होगी बाय हुटचिनसन द्वारा। सो ये सारे जो बड़े बड़े नेम्स हैं आप लोगों को याद रखने हैं, बिकॉज इट इज मेंशन इन द एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। अब हम आगे बात करेंगे न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी की। न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी है, न्यूमेरिक्स की बात हो रही है, तो ये सब कैरिड आउट करा जाएगा यूजिंग द कंप्यूटर्स। अब ये बेस्ड किस पे होती है? मतलब हर चीज पे ये क्वेश्चन आएगा कि बेस्ड किस पे है। तो न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी पूरी की पूरी बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स, जितने भी हम कैरेक्टर्स ऑब्जर्व कर सकते हैं किसी भी चीज के अंदर, उस पे ये बेस्ड होती है। डेटा प्रोसेस आफ्टर द असाइनिंग नंबर्स, नंबर्स असाइन कर दिया जाता है, उसके बाद डेटा को प्रोसेस करा जाता है, अनकोड कर दिया जाता है सारे के सारे कैरेक्टर्स को। इसमें हमें बहुत डिटेल में नहीं जाना है, हमें बस याद रखनी है वो बातें जो कि आपको पॉइंट के फॉर्म में दी गई। बहुत बड़े बड़ा पैराग्राफ होता है एनसीईआरटी में, सब नहीं याद करना होता है, याद वही करना होता है जो इसमें से खास बातें हैं। खास बातें आपकी स्क्रीन पर आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर दी गई है। एडवांटेजेस के बारे में बात करूं मैं तो क्या होती है इसके एडवांटेज? ईच करेक्टर गेट्स इक्वल इंपॉर्टेंस एंड द नंबर ऑफ करेक्टर्स कैन बी कंसीडर्ड। बहुत सारे करेक्टर्स होता है, हर एक करेक्टर को अपनी एक इक्वल इंपॉर्टेंस दी जाती है, ये नहीं कि कोई कम है कोई ज्यादा है, ऑल आर गिवन द इक्वल इंपॉर्टेंस। आगे बात करेंगे साइटोटेक्सोनॉमी की। तो आखिर ये होता क्या है? ये बेस्ड होता है साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशंस पे, और इसकी गिव्स इंपॉर्टेंस टू क्रोमोसोम नंबर। साइटोटेक्सोनॉमी मींस क्रोमोसोम नंबर के बारे में और स्ट्रक्चर के बारे में और बिहेवियर के बारे में, मतलब क्रोमोसोम पे पूरा का पूरा बेस्ड है, साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन दे रहा है। उसमें भी क्रोमोसोम का नंबर, स्ट्रक्चर और बिहेवियर को ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है। केमोटेक्सोनॉमी, कीमो मतलब केमिकल्स एंड टेक्सोनॉमी। So based on the chemical constituents of the plants के अंदर जो केमिकल भरे हुए हैं, केमिकल उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके ही ये बेस्ड है। तो यही थी आज की हमारी वीडियो। हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें कि हम एलवी के बारे में समझने वाले हैं। वो वीडियो भी आप जरूर देख लीजिएगा। सो टिल देन, गुड बाय।